अरे ओम प्रकाश राजभर मंत्री के बेटा लड़ रहे हैं, बड़े अरविंद राजभर, और पूरा बीजेपी एनडीए के गठबंधन से बीजेपी के ठाट बाट मिला हुआ है। मैंने आपको बताया कि अरविंद राजभर नहीं, कोई भी चुनाव लड़ेगा उमाशंकर सिंह के सामने तो निश्चित है कि उमाशंकर सिंह ही चुनाव जीतेंगे, उसको चुनाव हारना ही हारना। मतलब लड़ते हैं तो लीजिए, वो सिर्फ रखना नहीं, बलिया नहीं, प्रदेश के अन्य जगहों पे भी जिस तरीके से उन्होंने विकास का काम किया है, या जिस तरीके से उनके मिलने का जो स्वभाव है, जिस तरह से लोगों को सम्मान देते हैं, उसके देख रहे हैं हिंदुस्तान तक न्यूज़, मनोज टाइगर के साथ। बता दूं, इस वक्त मैं चुनावी सरगर्मी को देखते हुए इस रसड़ा विधानसभा की तरफ अग्रसर हूं, और इस आधुनिक डिजिटल इंडिया में देखा जाए तो सोशल मीडिया का ज़माना है, और सोशल मीडिया पे तमाम पार्टी दल अपना कहीं ना कहीं पत्ते खोलने में नज़र आ रही है, और अपना जो कि कार्य को बढ़ा रहे हैं, चुनावी सरगर्मी को। तो आइए इसी के साथ एक चर्चित बीएसपी के नेता है रसड़ा विधानसभा से, उनसे मेरी खास बातचीत होगी, तो बने रहिए मेरे हिंदुस्तान तक चैनल पे। स्वागत है आपका नेता जी। धन्यवाद। लोग भी जानना चाहेंगे, आपको भी कहीं ना कहीं बीएसपी से कुछ प्रमोशन हुआ है, तो थोड़ा परिचय देते हुए प्रमोशन के बारे में बताने का प्रयास करें। मैं नंदलाल राम, पूर्व अध्यक्ष छात्र संघ, मथुरा पीजी कॉलेज रसड़ा। मैं कटिया ग्राम सभा का प्रधान रहा हूँ, प्रधान संघ का अध्यक्ष रहा हूँ रसड़ा ब्लॉक का, और आजमगढ़ मंडल से कोऑर्डिनेटर रहा हूँ। इस समय रसड़ा का प्रभारी हूँ। तो जैसे कि देखा, परिचय के मोहताज नहीं हैं, काफ़ी वायरल रहते हैं। चूँकि बात करेंगे चुनावी सरगर्मी पे, देखा जाए तो उत्तर प्रदेश का माहौल बहुत गर्मजोशी नज़र आ रहा है, और खासकर लोकसभा घोसी का। तो घोसी में एक ऐसा चेहरा हो जो बीएसपी उतारना चाहती हो, आपको तो ठाट बाट बीएसपी के बैनर तले जानकारी होगा कि किस चेहरे को बहन कुमारी मायावती उतारना चाहती है। दरअसल बात बहुजन समाज पार्टी सिर्फ एक पार्टी नहीं, एक मिशन भी है। हम लोग बीएसपी के सच्चे सिपाही हैं, और बहन जी के निर्देश पर ही हम लोग कुछ कहते हैं और या करते हैं। जैसा उनका निर्देश होता है उसके अनुसार हम लोग काम करते हैं। तो चूँकि बहन जी का भी ऐसा कोई निर्देश नहीं आया है, कुछ नाम आ रहे हैं जो चाहते हैं घोसी से चुनाव लड़ना। उसमें अगले चुनाव में माननीय अतुल राय जी हम लोगों के सांसद हैं। क्योंकि चुनाव जीतने के बाद हमेशा वो जेल में रहे हैं, इसलिए यह कयास हम लोग लगा रहे हैं, या थोड़ी बहुत चर्चा है कि जो मऊ के चेयरमैन हैं अरशद जमाल जी, जो प्रदेश में रिकॉर्डेड मतों से चुनाव जीते हैं, और उनकी चर्चा हो रही है। अगर बहन जी उनको टिकट दे देती हैं तो उनके आदेश पे हम लोग उनको चुनाव जीता। नेताजी, चर्चा तो ये भी हो रही है रसड़ा के गलियारों में कि उमाशंकर सिंह इकलौते विधायक हैं आपके बीएसपी के बैनर तले। 403 विधायक में से एकमात्र विधायक हैं, और काफ़ी इनकी देखा जाए तो एक इनका भी वायरल रहते हैं, शादी कराना हो, विकास पुरुष माने जाते हैं रसड़ा के। तो ये भी सूत्रों के मिली जानकारी के अनुसार पता चल रहा है कि चुनाव लड़ेंगे क्या ये लोकसभा के? फिलहाल अभी ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन अगर बहन जी कह देती हैं कि जाओ चुनाव लड़ो, तो उनकी मजबूरी हो जाएगी, चुनाव फिर लड़ेंगे ही। और चुनाव अगर उमाशंकर सिंह लड़ते हैं तो दुनिया की कोई ताकत नहीं है कि उमाशंकर सिंह को चुनाव जीतने से रोक सके। उमाशंकर सिंह बड़ी एक, कहा जाए कि एक मिसाल है रसड़ा के पावन पवित्र धरती पे, और छात्र शक्ति इंफ्रा कंस्ट्रक्शन उनका खुद का है, और क्षेत्रीय विधायक हैं, काफ़ी क्रेज रहता है। तो अगर वो चुनाव लड़ते हैं तो क्या लग रहा है, लोकसभा से कोई रोक नहीं पाएगा? नहीं रोक पाएगा। ये कैसे कह सकते हैं दावे से कि रोक नहीं पाएगा? उनके इस तरह के कार्य हैं। बेसिकली अभी एक मुस्लिम चेहरा आपके हिसाब से कहीं ना कहीं पार्टी के बैनर तले उतरने वाला है। मेरा यह मानना है कि विधायक जी विधायक हैं, विधायी दल के नेता हैं, वो चुनाव नहीं लड़ेंगे। लेकिन अगर बहन जी कहती हैं तो जिसको वो टिकट देंगे वो चुनाव लड़ेगा। अगर वो चुनाव लड़ते हैं तो चुनाव श्योर जीतेंगे। अच्छा, बहन जी की बात की जाए तो बड़ी पार्टी है उत्तर प्रदेश की, आंध्र प्रदेश में भी उनका बागडोर रहा है चुनाव को लेकर, राष्ट्रीय पार्टी के स्तर पे उनका वर्क चलता है, और 4 बार यहाँ पर जो कि बनी हुई है मुख्यमंत्री पूर्व में। तो देखा जाए तो मौन क्यों रहती हैं तमाम विपक्ष के नेता? कहीं ना कहीं शोर शराब हो रहा है सदन से और रास्ते से लगाई, रोड से लगाई, उनका ना बोलना एक खामोशी की वजह क्या है? जब भी पत्रकार उनसे इस बात को कहते हैं तो सीधे सीधे कहते हैं कि बहुजन समाज पार्टी एक मिशन है,